तो महायुद्ध की हर बड़ी खबर पर नजर रहेगी, लेकिन आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ज्ञान वापी सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। ज्ञान वापी सर्वे में मिला है शिवलिंग, ये हिंदू पक्ष का दावा है। शिवलिंग मिला तो लोग झूम उठे। जो हिंदू पक्ष अंदर मौजूद था उन्होंने ये जानकारी दी है कि जैसे ही शिवलिंग मिला वजू खाने में तो उसके बाद लोग झूम उठे। ज्ञान वापी में लगे हर हर महादेव के नारे। ज्ञान वापी के तालाब में मिला है ये शिवलिंग। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है और बताया ये जा रहा है, जो अभी तक की जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वजू खाने में 12 फीट 4 इंच का ये शिवलिंग मिला है। आज तीसरा दिन था सर्वे का। तीसरे दिन इस सर्वे का काम पूरा हो गया है और कल ये जो 3 दिन लगातार सर्वे हुआ है ज्ञान वापी मस्जिद का, उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी कोर्ट में। ये रिपोर्ट रखी जाएगी कि आखिर सर्वे में क्या मिला। 10 घंटे तक सर्वे का काम 3 दिन से लगातार चल रहा था। परसों से ये सर्वे शुरू हुआ था। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, चूंकि कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्वे शुरू हुआ था पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। लेकिन आज जो बड़ा दावा किया जा रहा है, आज बड़ा दावा ज्ञान वापी में बाबा के मिलने का, यानी कि शिवलिंग के मिलने का किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी तरफ से ये जानकारी आई है कि ज्ञान वापी सर्वे में शिवलिंग मिला है और शिवलिंग जैसे ही मिला और जैसे ही चूंकि वो पानी हटाया गया वजू खाने से, तो फिर ये शिवलिंग वहां पर सामने प्रकट हुआ। तो लोगों का कहना था कि वहां पर मौजूद जो हिंदू पक्ष थे वो लोग झूम उठे और कहा कि बाबा मिल गए। ज्ञान वापी में हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हो गए। उस वक्त ज्ञान वापी के तालाब में मिला है ये शिवलिंग और वजू खाने में 12 फीट 4 इंच शिवलिंग मिला है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक तो 3 दिन तक अब सर्वे हुआ है। सर्वे के बाद कल यानी कि 17 तारीख को अब कोर्ट के अंदर सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। 3 दिन जो सर्वे में हुआ कोर्ट कमिश्नर कोर्ट को बताएंगे, रिपोर्ट के जरिए ये रिपोर्ट रखेंगे और बताएंगे कि आखिर 3 दिन सर्वे के दौरान क्या चीजें मिली है और जो दावे किए जा रहे थे वो दावे सही हैं नहीं हैं। और चूंकि अभी जो कोर्ट कमिश्नर है उनकी तरफ से नहीं कहा गया, चूंकि अभी उनको कोर्ट में रिपोर्ट रखनी है, उससे पहले उन्होंने जो बाकी पक्षकार है उनसे भी कहा था कि वो बाहर जाकर इस पर कोई बयान ना दें और इसीलिए कल कोर्ट में रिपोर्ट रखी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आई है शिवलिंग के मिलने की। और देखिए आपको बताते हैं कि किस तरह से शिवलिंग मिला, क्योंकि एक एनिमेशन के थ्रू हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो टीम थी वो वहां मौजूद थे। ये वजू खाना आप देख रहे हैं, उसके अंदर पानी था। चूंकि मस्जिद के अंदर चूंकि सर्वे का काम चल रहा था और जैसे ही वजू खाने से पानी को हटाया गया, यानी कि पानी को वहां से निकाला गया और पानी के निकालने के बाद सामने शिवलिंग थे। और शिवलिंग के बारे में जो जानकारी आई है, शिवलिंग के बारे में जानकारी ये आई है कि ये जो वजू खाना आप देख रहे हैं इसमें जो शिवलिंग प्रकट हुए दिखाई दिए उसकी लंबाई 12 फीट थी और चौड़ाई जो थी वो 4 फीट की थी। तो वजू तालाब में मिला है ये 12 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा शिवलिंग। वजू तालाब से पानी निकालने के बाद ये शिवलिंग मिला है। चूंकि लगातार 3 दिन से सर्वे का काम चल रहा था और आज जो वजू खाना जहां पर था उसका सर्वे किया जाना था और पानी हटाने के बाद ये शिवलिंग मिला है। और इसी तरह का कुछ दावा भी किया जा रहा था। शिवलिंग मिलने से हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है। जैसे ही ये शिवलिंग मिला और शिवलिंग प्रकट हुआ, बाबा के दर्शन हुए, तो हिंदू पक्ष के लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए, हर हर महादेव का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। और शिवलिंग मिलना एक बड़ा सबूत है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है। लेकिन कोर्ट कमिश्नर जिनकी अगुवाई के अंदर ये पूरी प्रक्रिया सर्वे की चल रही थी, अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है और कल वो अपनी सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में रखने वाले हैं कि 3 दिन के सर्वे में क्या हासिल हुआ है, क्या मिला है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस सर्वे को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी सर्वे का काम शुरू हुआ था। पहले दिन जिस दिन सर्वे हुआ था उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने सर्वे टीम को अंदर नहीं जाने दिया और कहा यहाँ सर्वे नहीं कर सकते, आप वहां नहीं कर सकते, आपको इस चीज की इजाजत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद मामला फिर से कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप सर्वे करेंगे। कोर्ट कमिश्नर थे, कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 सहायक का कोर्ट कमिश्नर भी लगाए गए। और अब आपको बता दें ज्ञान वापी के उस वजू खाने की एक्सक्लूसिव हमने आपको जानकारी दी जहां से ये शिवलिंग मिला है। आज जो वजू खाना था वहां से शिवलिंग को हटाया गया और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सर्वे का काम किया गया। ये वहां की तस्वीर है ज्ञान वापी वजू खाना जहां पर ये सर्वे हुआ और जहां पर ये शिवलिंग मिला, उसी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर शिवलिंग मिला है। और देखिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जो टीम थी
कोर्ट कमिश्नर टीम, एडवोकेट कमिश्नर की टीम वो वहां पर मौजूद थी। उनके साथ 2 सहायक कोर्ट कमिश्नर लगाए गए थे और दोनों पक्ष के वकील वहां पर थे, जो अंदर जिनकी मौजूदगी में ये पूरा सर्वे का काम हो रहा था। और परसों से ये सर्वे शुरू हुआ था, कल भी सर्वे हुआ और आज ये तीसरा दिन था। और आज जब तीसरे दिन सर्वे का काम हुआ तो उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आई शिवलिंग के मिलने की। और ये वही वजूखाना का इलाका जहां पर बाकायदा तालाब है और ये चूंकि मुस्लिम धर्मस्थल है और वजूखाने के लिए इधर आप तालाब देख रहे हैं, आपको कुछ पानी सा दिखाई दे रहा होगा। और जब यहाँ से पानी हटाया गया, चूंकि सर्वे था, सर्वे को मुकम्मल करने के लिए हर चीज़ की बहुत गहनता से जांच करना ज़रूरी था और इसीलिए जब वजूखाने से पानी को वहाँ कम किया गया, पानी को निकाला जा रहा था, तब 12 फीट लंबे शिवलिंग के वहाँ मौजूद लोगों को दर्शन हुए। और उसके बाद ये खबर बाहर निकल कर आई कि वहाँ पर 12 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा शिवलिंग मिला है। ये बड़ा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कल कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं, कोर्ट में क्या रखते हैं। कि देखिए, वो वजूखाना जहां मिले महादेव, जहां बाबा के दर्शन हुए हैं और जैसे बाबा के दर्शन वहां मौजूद हिंदू पक्ष के लोगों को हुए, उन्होंने हर हर महादेव के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपने चैनल न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी है, कोर्ट कमिश्नर वहां मौजूद है, सहायक कोर्ट कमिश्नर वहां मौजूद है। चूंकि कोर्ट के आदेश पर ही ये सर्वे का काम लगातार आज तीसरे दिन चल रहा था, पिछले 2 दिनों से चल रहा था, आज तीसरा दिन था, 3 दिन तक लगा सर्वे का काम हुआ। और कल है 17 तारीख, कोर्ट के आदेश के मुताबिक 17 तारीख को कोर्ट कमिश्नर यानी कि एडवोकेट जो कमिश्नर है, उन्हें अपनी रिपोर्ट कोर्ट को के सामने रखनी होगी कि क्या मिला। देखिए, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि मलबे की जांच की मांग की जा रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सर्वे का काम तो हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है शिवलिंग के मिलने का, ये दोनों पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष की जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए, मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सर्वे का काम पूरा हुआ, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं, मलबे की जांच बहुत जरूरी है। हिंदू पक्ष के दावे और मुस्लिम पक्ष के दावे हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। ये दावे दोनों पक्षों के जरूरी है, क्योंकि जिस ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में ये पूरा सर्वे हुआ है, वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा, बड़ा दावा किया जा रहा है। और ये दोनों पक्षों के दावे आपके सामने इस वक्त हम आपको के सामने रख रहे हैं। और ज्ञानवापी की उस वजूखाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी लगातार बीच में आप देख रहे हैं, जहां शिवलिंग मिला है। 12 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा ये शिवलिंग मिला है। ये उसी परिसर की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये भी हम आपको बताएं कि जहां पर ये वजूखाना है और शिवलिंग मिला है, उसको सील करने के लिए कहा गया है। सील करने के लिए कहा गया है, वो जो पूरा इलाका है जहां पर शिवलिंग मिला है, उसे सील कर दिया गया है। और न्यूज नेशन पर आप वजूखाने की ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। ये वही इलाका, देखिए आपको इस पूरी तस्वीर में वहां पानी दिखाई दे रहा है। ये वही वजूखाना है जहां से पानी को हटाया गया और जब सर्वे की टीम सर्वे कर रही थी तो वहां पर सामने शिवलिंग के दर्शन हुए। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, ये तस्वीर जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैं चाहती हूँ विस्तार से इस तस्वीर के बारे में आप दर्शकों को बताएं कि वहां जो पूरी स्थिति है, हम देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मौजूद है, क्या हुआ था जब शिवलिंग मिला, और इस एक्सक्लूसिव तस्वीर को विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये तस्वीर है और बहुत ही कह सकते हैं कि जिस तरह का घटनाक्रम घटा है बहुत अद्भुत है। जिस तरह से शिवलिंग होने का दावा किया गया है, जिस वजूखाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ नेशन के दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसको बताया गया कि इस स्थान पर, इस वजूखाने के स्थान पर जब पानी के पंप लगा करके वहाँ से पानी निकाला गया तो वहाँ पर उसकी गहराई में जो वजूखाना है, उसका जो तालाब है, उसका जो पौंड होता है जहाँ पर वजूखाना होता है, उसको जब हटाया गया तो वहाँ पर ये 12 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा ज़मीन से निकला हुआ शिवलिंग दिखाई दिया। और जो दावा किया गया है, जो पूरा वाद चल रहा है काशी विश्वेश्वर नाथ स्वयंभू शिवलिंग का, बताया जा रहा है कि स्वयंभू शिवलिंग काशी विश्वेश्वर नाथ स्वयं प्रकट हो गए और जो नंदी की प्रतीक्षा है वो पूरी हो गई। तमाम जो हिंदू पक्षकार के लोग हैं उनका कहना है कि नंदी भगवान की प्रतीक्षा पूरी हो गई और उनका मुख जो था वो काशी विश्वेश्वर नाथ के समक्ष था और वो आज खुद प्रकट हो गए। तो इस तरह के दावे, इस तरह की बातें हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में भी पहुंच गया हिंदू पक्ष और उस शिवलिंग की संरक्षा की मांग की ताकि उसको
खंडित ना किया जा सके, उसको किसी तरह से नुकसान ना किया जा सके। तो इस बारे में कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है कि उसको सील कर दिया जाए और वहां पर किसी के भी पहुंचने पर पाबंदी लगा दी है। तो जो हिंदू पक्षकार हैं वो कह रहे हैं बेहद अद्भुत है वो शिवलिंग जो यहाँ पर मिला है और आगे जो मामला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए और इस तस्वीर को समझाने के लिए। वजू खाने की तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां से शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष ने ये बड़ा दावा किया है। कल कोर्ट कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद और को लेकर के ओवैसी का बड़ा बयान आया है। ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी, ओवैसी की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। पिछले दिनों ओवैसी की तरफ से कहा गया था हम एक और मस्जिद को नहीं खोना चाहते, और अब जब शिवलिंग मिलने की बात आ रही है उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हम एक और मस्जिद को नहीं खोना चाहते। तो ये बड़ी जानकारी, और जैसे ही और कोई एक्सक्लूसिव खबर आएगी सबसे पहले आपको न्यूज़ नेशन पर हम देंगे।